So, everyone note down. Today we are going to begin a new chapter that is complex numbers. Okay. Now, like this is a new chapter like complex numbers. मतलब अगर देखा जाए तो कहीं कहीं तुम लोग क्लास 10 में कहीं भी तुम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है? So what is a complex number? Let us see in detail first. See, first of all, अगर हम नंबर सिस्टम का हायरार्की डायग्राम बनाए तो सबसे पहले लेफ्ट में आएगा रियल नंबर्स और राइट साइड में आएगा इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है? इमेजिनरी नंबर को हम लोग एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स अंडर स्क्वायर रूट, all negative numbers under square root are called imaginary numbers. But ये imaginary numbers के बारे में तुम लोग क्लास 10 में उतना पढ़ा नहीं है. Imaginary number बस तुम लोग कहीं भी अगर इस तरह का आ जाता था solution, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू सपोज स्क्वायर रूट ऑफ -2 आ जाता था, तुम लोग क्या लिखते थे? Is not possible. Why is not possible? Because this is imaginary quantity. सो क्लास 10 में अगर इस तरह का कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता होगा, शायद तुम लोग को याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तुम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालता था, एट दैट पॉइंट इफ द वैल्यू ऑफ x वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो तुम लोग उस समय आंसर में क्या लिखता था? इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज इमेजिनरी. सो तुम लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? Imaginary कहते हैं. What is imaginary quantity? Any negative number which is written under square root, these kind of numbers are called what? Imaginary numbers. Okay. Now, what are real numbers? तो तुम लोग real numbers क्लास 10 में बहुत पढ़ा है और इसको बहुत बढ़िया से पढ़ा है क्लास 9 से. That all rational numbers and irrational numbers are called real numbers. So I don't have to explain you regarding real numbers. तुमको real numbers के बारे में पता है. तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ real numbers लिख रहा हूँ, let's say for example 2/3, √3, 4/5, square root of 6, square root of 2, square root of 4, 0, 1/2, 0.23 bar. Now can you tell me ये सारे numbers जो मैंने लिखा है, ये सारा नंबर्स क्या है बताओ तो? रियल है या इमेजिनरी है? रियल है. ऑल आर रियल नंबर्स. लेकिन ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर क्लासिफिकेशन करें, रियल नंबर्स के अंदर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कैन यू टेल मी 2/3 इज रैशनल और इरैशनल? रैशनल नंबर. अच्छा एक बात बताओ तो यहाँ पे कौन सा इरैशनल नंबर है? इतना बता दो मुझे, कौन सा यहाँ पे इरैशनल नंबर है? √3, √6, √2. √3, √6, √2 are all irrational numbers. बाकी सब rational numbers है. तो मुझे ये तुम लोग को बताने का नहीं जरूरत है कि रियल नंबर्स क्या होता है, तुम लोग को रियल नंबर्स के बारे में पता है. अब देखो ध्यान से, तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, तब जाके कॉम्प्लेक्स नंबर और अच्छे से समझ में आएगा. तो हम लोग आज का क्लास पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा इमेजिनरी नंबर के लिए कि ये इमेजिनरी नंबर होता क्या है. तो आज के पूरे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी नंबर और कुछ नहीं, ठीक है? बट एक चीज, ठीक है, यहाँ पे मैं इमेजिनरी नंबर में एक तुम लोग को यहाँ पे स्टार देके एक चीज लिख देता हूँ कि दो नेगेटिव नंबर्स को हम लोग रूट के अंदर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ये तुम लोग लिख देना, इज नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, cannot multiply. Please write down. Now why, क्यों, ये सब रीजन मैं तुम लोगों को दे दूंगा, बट तुम लोग एक चीज यहाँ पे नोट कर लो कि दो क्वांटिटीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या बोला मैंने? अगर दो नेगेटिव नंबर्स है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है. समझ में आया तो बात? तुम लोग बस यहाँ पे लिख लो. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ -2 है
एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -2 इनटू -3 इसके हिसाब से? क्यों? ये सब का रीजन मैं बाद में दूंगा, बट फिलहाल के लिए इमेजिनरी नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि दो इमेजिनरी नंबर्स मतलब दो स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं होता है. You cannot multiply this way. This is wrong. Is this clear everyone? इतना चीज को दिमाग में रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अभी आज का पूरे क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. समझ में आया सबके के दिमाग में गया ये बात कि हम लोग दो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले. तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं पता. क्या आंसर होगा? नहीं पता. ये मत बोलना कि सर आंसर इसका हो जाएगा square root of -2 into -3. Don't say that sir it is square root of 6. तुम्हारा आंसर सिंपली ये होना चाहिए कि सर हमको आता ही नहीं है, और तुमसे पूछा जाए कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं. Your answer will be no. We cannot write this way. So what can be written? That will be explained to you later on. For time being, you think that you cannot multiply. That's all. Please write down this note. Hurry up, so that we can start today imaginary numbers के बारे में. So, imaginary numbers is our topic of discussion. And just तुम लोगों को अभी इतना पता है कि नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कोई इमेजिनरी नंबर. Now let us start with the first point. So what is square root of -1 or square root of -2 or square root of -3 or let's say square root of -4? Actually these numbers are not real, so you cannot answer actually. You cannot answer and you cannot say like that it is 2 or 3 something like that. I mean I repeat once again that जैसे कि तुम लोग easily √4 का आंसर बता पा रहे हैं कि आंसर 2 होता है, √9 का आंसर बता पा रहे हैं कि आंसर 3 होता है, बट एक बात बताओ तो √4 का आंसर मतलब क्या होता है? मैंने 2 क्या गलती बोल दिया? मतलब कुछ छोड़ा है क्या मैंने? हाँ, क्या? प्लस माइनस. वेरी गुड. प्लस माइनस हो. कितने लोगों को लगता है कि √4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा? तो √9 का भी वैल्यू तो साइमल्टेनियसली प्लस माइनस सिमिलरली प्लस माइनस ही होना चाहिए ना. कितने लोगों को लगता है कि प्लस माइनस होगा? यस. ऐसे किसी को लगता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर प्लस माइनस 2 होगा? मतलब तुमको यही लगता है ना कि 2 into 2 अगर 4 हो जाता है, क्योंकि -2 into -2 भी 4 हो जाता है, तो फिर इसीलिए इसका आंसर 2 भी होगा -2 भी होगा. लेकिन तुम लोगों को थोड़े देर पहले मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है. स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है. तुमको अगर क्लास 10 में ये चीज का कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो कि स्क्वायर रूट कभी भी 4 + -2 नहीं देता है तुमको. ये कंफ्यूजन अराइज होता कहां से बता रहे हैं? जब तुम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जैसे x² = 4, तो ये इक्वेशन हुआ, तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और तुमसे ये पूछा जा रहा है कि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x. तो तुम्हारा आंसर ये है कि +2 and -2, बिकॉज़ +2 and -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? =4. इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? +-2. इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? +-2. तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं? x = +-√4. तो क्या तुमको लगता है कि मैटर क्या रूट कोई मशीन है जहां पे रूट हटने के बाद प्लस माइनस छोड़ के जाता है? नहीं. रूट के कारण कभी भी प्लस माइनस नहीं आता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. रूट के कारण कभी भी प्लस माइनस नहीं आता है. रूट का आंसर सिर्फ जैसे देखो √4 है तो आंसर 2 होगा, √3 है तो आंसर क्या होगा? 3 होगा. अगर हम पूछे व्हाट इज -√4 तो आंसर -2 होगा. अगर हम पूछे व्हाट इज -√9 तो आंसर -3 होगा. तो रूट के कारण कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा है. समझ में आया बात? हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन 2x के वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है. ये इक्वेशन x के 2 वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है. कौन कौन से वैल्यूज के लिए? जब हम x की जगह पे +2 लगा रहे हैं तो +2 का स्क्वायर 4 आ रहा है. अब तुम बोलोगे सर आपने तो भी बताया कि दो नेगेटिव नंबर को नहीं मल्टीप्लाई करना है. अब देखो तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिव है कि तुमको मैंने जो बताया वो तुम उसको गलत तरीके से लिया. मैंने बताया तुमको कि दो नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से. ये चीज नहीं पॉसिबल है, ये गलत है. बट हम दो नेगेटिव नंबर्स को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं. मैंने क्या कहा? √-2 into √-3 को नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली √2 - 2
into -2 को, ये गलत है, ये चीज गलत है। समझ में आ मेरी बात? So please make sure that when you are solving an equation, that is a different thing. हम एक इक्वेशन को सॉल्व करें वो अलग चीज है। तो ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x का क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर, तुमको पता है कि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे x स्क्वायर अगर 4 है तो x का वैल्यू +-2 आता है। लेकिन वही क्या x³ = 8 में आएगा? नहीं आएगा। अगर मान लो x³ = 8 है और x³ = -8 है तो यहां से आंसर क्या आएगा बताओ तो x का, बताओ तो। 2. सिर्फ 2, correct everyone, because x³ = 8 for only one values of x, that is 2. x³ = -8 for what is the value of x? -2. -2। समझ में आया बात? लेकिन वही अगर वापस से x⁴ = 16 है, इवन पार्ट देखो, तो x⁴ = 16 x के कितने वैल्यूज के लिए ट्रू होगा बताओ तो? 2। एक होगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, +-2 होल टू द पावर 4, +2 का होल टू द पावर 4 भी 16 होता है, -2 का होल टू द पावर 4 भी 16 होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? +-2। इसीलिए हमेशा याद रखना, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इवन पावर है तो वहां पे 2 आंसर आते हैं +-। लेकिन ऑड पावर के लिए प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। अभी क्लियर हो ये चीज? क्लियर हो सबको एकदम? तो कभी भी ये मत बोलना कि √4 का आंसर +- होता है, नहीं, √4 का आंसर सिर्फ 2 होता है, √9 का आंसर सिर्फ क्या होता है? 3 होता है, √1 का आंसर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन एक बात बताओ, √-1 का तुम आंसर बोल पाओगे रियल वैल्यू में, रियल नंबर्स में बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। ये तो खुद एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। जब मैंने रियल अलग लिखा और इमेजिनरी अलग लिखा तो फिर दोनों में तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा है ना, दोनों एक चीज है ही नहीं, अलग अलग चीज है। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान में। सबसे पहला पॉइंट, √-1 को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको i से डिनोट करते हैं, i is called iota। i को क्या रीड करते हैं, मतलब रीड हम लोग i करेंगे, बट वो क्या होता है बताओ तो? आयोटा, मतलब सिंबॉलिक, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा होता है ना, वैसे i stands for what? आयोटा। बट वी नेवर से दैट आयोटा, वी नेवर से दैट इट इज 2 into आयोटा, हम 2i रीड करते हैं, ठीक है। अब देखो, चूंकि √-1 को हम लोग कोई भी रियल नंबर से लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो √-1 को हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल से डिनोट करेंगे, दैट इज i। √-1 को एक सिंबल से डिनोट करेंगे, दैट इज स्मॉल i, नॉट कैपिटल I, स्मॉल i, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, बट रीड i करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट √-2, √-3, √-4? क्या इसको ijk लिखेंगे? नहीं, इसको क्या लिखना है ये हम आगे क्लियर करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, पहले i के ऊपर पहले पूरा हम डिटेल में बता दें, ठीक है। हम i के ऊपर पूरा डिटेल बता दें कि i क्या होता है, i के ऊपर थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला चीज i² क्या होगा, अगर √-1 को हम लोग i से डिनोट करेंगे तो i का स्क्वायर क्या होगा, कोई बता सकते हैं? यस, -1। क्यों? क्योंकि देखो क्यों होगा -1, क्योंकि i का मतलब √-1, ठीक है, i का मतलब √-1, रूट हटाएंगे तो इसके पावर पे हाफ आ जाएगा, पावर अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? -1, ठीक है। ऐसे नहीं i into i लिख के, क्योंकि इसके आगे तो हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे बताओ तो? इसके आगे हम इसको क्यों नहीं ऐसे लिख पाएंगे? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। याद रखना, दो स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव क्वांटिटीज कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, इस चीज को नोट करना। इसीलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i²? i² का वैल्यू होता है -1। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i to the power 3? i³ I mean, -i, क्योंकि -i इसीलिए होता है बिकॉज i³ मतलब i² into i। अब देखो i जो है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब i तो हम लोगों ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए i से रिप्रेजेंट किया है, तो i को हम किसी चीज से नहीं रिप्लेस करने वाले। i इज इट सिंपलेस्ट फॉर्म, i जो है वो खुद में एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उससे ज्यादा और उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन हमको पता है कि i² का रिड्यूस फॉर्म क्या होता है बताओ तो? यस, -1 होता है। सो व्हाट इज -1 into i? It is equals to -i. Now what is i to the power 4?
1 पॉजिटिव 1 1 कैसे होता है 1 1 प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे ये आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1 now what is -1 into -1 it is +1 but what happens अगर i का पावर ग्रेटर देन 4 होगा तो ठीक है अगर i का पावर 4 से बड़ा होगा तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करके उसको सिंपलीफाई करेंगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट अगर i का पावर अगर ग्रेटर देन 4 होगा तो किस तरह से हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ठीक है हम लोग को पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग i से डिनोट करते हैं नाउ इसी चीज को हम लोग यूज करके हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं क्या कि i का स्क्वायर इज -1 i क्यूब इज -i i टू द पावर 4 इज 1 नाउ यही चीज को हम यूज करके स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 को रिप्रेजेंट भी करने वाले हैं बट अभी हम ये पार्ट अभी हम पढ़ेंगे ये पार्ट अभी हम फिलहाल तुमको ये बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अगर i से डिनोट करते हैं तो i स्क्वायर क्या होता है i क्यूब क्या होता है i टू द पावर 4 क्या होता है हम लोग i के बारे में पहले हम लोग अभी स्टडी करेंगे अब देखो नेक्स्ट अगर i का पावर ग्रेटर देन 4 हुआ तो क्या होगा देखो ये जैसे मान लो i टू द पावर 5 लेकिन हमको पता है कि i टू द पावर 4 क्या होता है बताओ तो 1 होता है i टू द पावर 4 क्या होता है बताओ तो +1 तो क्या मैं i टू द पावर 5 को i to the power 4 into i to the power 1 लिख सकता हूं because you know that when base is same power gets added जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है जब बेस सेम होगा और अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पे i to the power 4 into i to the power 1 को i to the power 5 लिख सकते हैं now what is the value of i to the power 4 1 और 1 into you know that 1 into i will become what i होगी अब देखो जैसे मान लो i to the power सपोज 9 है तो क्या हम लोग i to the power 9 को i to the power 4 into i to the power 4 into i to the power 1 लिख सकते हैं ना देखो 4 + 4 8 8 + 1 9 क्योंकि पावर ऐड हो जाता है अब देखो i to the power 4 क्या होता है 1 तो लास्ट में क्या आ रहा है आंसर i मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 9 जो है 9 में i to the power 4 का कितना फैक्टर से बताओ तो 2 क्योंकि अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब i टू द पावर 4 का कितना फैक्टर से 2 देखो ये रहा 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा देखो ध्यान से यू नो दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यू नो दिस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो क्या हम लोग i टू द पावर 9 को 4 into 2 + 1 लिख सकते हैं हम लोग ठीक है अब बताओ मुझे जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है तो अगर पावर एडिशन फॉर्म में तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग i to the power 4 into 2 into i to the power 1 ठीक है क्या मैं इसको लिख सकते हैं i to the power 4 का होल स्क्वायर into i क्योंकि तुमको पता है कि पावर पार क्या होता है मल्टीप्लाई अब मुझे ये बताओ कि i to the power 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना तो 1 स्क्वायर कितना होगा 1 एंड 1 into i कितना हो जाएगा i अब देखो आगे ध्यान से अगर मान लो सिमिलरली i to the power 17 है तो अभी मैंने बताया ना कि हमको पहले जानना है कि 17 में i to the power 4 का कितना फैक्टर्स है जैसे कि i to the power 9 में i to the power 4 का 2 फैक्टर है तो 17 में कितना है तो डिवाइड कर लेते हैं रिमाइंडर 1 है क्या मैं i to the power 17 को लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ठीक है इसको लिख सकते हैं i to the power 4 into 4 into i to the power 1 इसको i to the power 4 का whole to the power 4 into i ये क्या होगा बताओ तो मतलब हमको पता चल गया कि i to the power 17 में i to the power 4 का कितना फैक्टर्स है 4 तो ये तो पूरा पार्ट 1 हो गया बचा क्या बताओ तो जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो i के पावर पे लिख दो वही बच रहा है देखो ये ना जो रिमाइंडर है वो i के पावर पे लिख दो वही बच रहा है तो हम लोग इतना कुछ नहीं करने वाले हम लोग क्या करने वाले देखो एक बार ध्यान से कहीं भी अगर i का पावर ग्रेटर देन 4 हुआ जैसे मान लो i to the power 26 हुआ ये पावर ग्रेटर देन 4 है कि नहीं तो हम लोग इतना स्टेप्स नहीं दिखाने वाले क्योंकि हमको पता है कि जितना भी i to the power 4 का उस पे फैक्टर होगा वो सब 1 हो जाएगा रिमाइंडर इज योर आंसर क्या आंसर हो रहा है तुम्हारा आंसर जो है वो जो रिमाइंडर है वही तुम्हारा आंसर हो रहा है तो अगर हम 26 को 4 से डिवाइड करें तो बताओ तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 26 को 4 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देख लो एक बार, 2 बचेगा। तो रिमाइंडर को i के पावर पे लिख, दैट्स ऑल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर? -1. -1. अगर मान लो i टू द पावर 99 है, अब बताओ तो 99 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3. 3। i टू द पावर 3 लिख दो। अब i क्यूब क्या होता है? अच्छा क्लियर हुआ या नहीं बताओ तुम लोग, इस तरह का कैलकुलेशंस क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मान लो i, लेट्स कम टू द पॉइंट वंस अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने i से डिनोट किया, तो पता चला कि i का स्क्वायर -1 होता है, i का क्यूब -i होता है, i टू द पावर 4 1 होता है। i टू द पावर 4 1 यूज करके हम लोग सारे उस i के पावर को सॉल्व करेंगे जिसका पावर ग्रेटर देन 4 हो। कैसे? सिंपली पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करके उसको i के पावर पे लिख देंगे। i जैसे 9 है तो हम लोग 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, i टू द पावर 1 इज द आंसर। जैसे यहाँ पे 17 है, 17 को 4 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो रिमाइंडर 1 बचा, तो i टू द पावर 1 इज योर आंसर। 26 को 4 से डिवाइड किया, 2 बचा, i स्क्वायर इज योर आंसर। i स्क्वायर को भी और हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, वैसे i टू द पावर 19 इज आंसर। तो सबको ये बताओ फाइनली व्हाट इज i टू द पावर 100 का आंसर बताओ। Sir, 1. So 1. सबको को क्लियर हुआ? देखो 1 क्यों हुआ, देख बताओ तो मुझे, क्यों हुआ 1 I बताओ? to the power 0. क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? अगर हम लोग 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0. बस हम रिमाइंडर को i के पावर पे लिख देंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज हाउ मच? 1। सो व्हाट इज द आंसर? 1 is the answer. So everyone copy down all concepts based on i, कि i के कोई भी चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये लंबा मेथड मत लिखो, डायरेक्ट शॉर्टकट लिखो। तुम लोग एक नोट लिख दो यहाँ पे बस एक नोट लिख दो, डिवाइड n by 4 and write remainder in the power of 5. In the power of 5. That's all. इतना कुछ करना है सीधा। ठीक है, अगर i का पावर कुछ भी अगर ग्रेटर देन 4 है तो बस पावर को 4 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आता है उसको i के पावर पे लिखो बस। So tell me what is i to the power 101? i to the power 101 बताओ तो कितना होगा? चलो बोलो, सॉल्व करके बताओ। Sir, I. I. अगर हम इसको डिवाइड करें अगर हम लोग 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो बस i टू द पावर 1 आई होता है। अगर मान लो मैं सपोज इस तरह का सिचुएशन लेता हूं, 1 by i स्क्वायर, 1 by i, लेट्स से 1 by i, 1 by i स्क्वायर, 1 by i क्यूब, 1 by i टू द पावर 4। ध्यान से पढ़ लेना। एंड देन अगर ये हमको सॉल्व करने आ जाएगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे 1 by i टू द पावर 999 को। इस तरह का कैसे सॉल्यूशन हम लोग करें, ध्यान से एक बार सबको देखो 1 by i, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अभी फिलहाल के लिए मतलब i को मुझे न्यूमरेटर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, i को न्यूमरेटर में मुझे रिप्रेजेंट करना है, समझ में? मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है i को। ओके, सो टेल मी 1 by i को हम क्या लिखेंगे? सुनो ध्यान से सबको, हम लोग को पता है कि i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, देखो तुम लोग को ये मैंने तो बता दिया ना कि अगर i का पावर ग्रेटर देन 4 होता है, ग्रेटर देन 4 होता है तो पावर को 4 से डिवाइड कर देना और i के पावर पर सिर्फ क्या लिखना? रिमाइंडर, जो डिवाइड करने के बाद बचता है। लेकिन एक बात बताओ, 4 से अगर छोटा होता है तो क्या करेंगे? 4 से छोटा होता है तो हम लोग ये चीज को यूज करेंगे कि i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है, i टू द पावर 4 1 होता है, ये सब चीज को यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो i डिनोमिनेटर में होता है, i अगर डिनोमिनेटर में, तो इस तरह का कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सुनो ध्यान से, हमको पता है कि i टू द पावर 4 1 होगा, तो क्या मैं 1 के जगह पे i टू द पावर 4 में हर एक में रिप्लेस कर सकता हूं? तीनों में देखो तो
तीनों में मैं i ये वाला मैं रिप्लेस नहीं करने वाला, क्योंकि हमको पता है कि i टू द पावर 4 क्या होगा और 1/1 क्या होगा, ठीक है, ये छोड़ दो इसको। अब बताओ मुझे i टू द पावर 4/i का आंसर क्या आएगा रिड्यूस फॉर्म में, बताओ तो i का पावर क्या है, I cube. मतलब अब हम एक चीज को दिमाग में रख सकते हैं, ध्यान से सबको देखना कि 1/i इज इक्वल टू i क्यूब, ध्यान देना सबको, 1/i किसके बराबर है, ये सब चीजों को याद रखना, तुमको दिमाग में रखना कि 1/i किसके बराबर होगा, i क्यूब के बराबर होगा। 1/i स्क्वायर किसके बराबर होगा, i स्क्वायर के बराबर होगा, ध्यान से नोट करो सब कुछ, i स्क्वायर के बराबर होगा। 1/i क्यूब किसके बराबर होगा, i के बराबर होगा। इस चीज को एकदम ध्यान से नोट करना है, और इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, इतना ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है दिमाग में, सिर्फ तुमको इतना दिमाग में रखना है कि 1/i है, i टू द पावर 4 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे i का पावर 1 है तो 4 - 1 3 है, यहाँ पे i स्क्वायर i टू द पावर 4/i स्क्वायर क्या बच रहा है, i स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच रहा है, i बच रहा है, समझ में। अब बताओ i क्यूब का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वायर कितना होता है, और ये i का i बचा है, ठीक है, समझ में आया बात। अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई तरीका है कैलकुलेशन करने का, रैशनलाइज करने का, या कोई और तरीका कर सकते हो, ये तुम्हारा एकदम स्टैंडर्ड अप्रोच है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 1/i क्या है, i क्यूब, 1/i स्क्वायर क्या है, तुमको दिख रहा है, तुम विजुअलाइज कर पा रहे कि नहीं, बताओ तो 1/i स्क्वायर क्या है, अच्छा ओके, i टू द पावर 4/i स्क्वायर, i स्क्वायर आंसर, 1/i क्यूब क्या है, i आंसर है, 1/i टू द पावर 4 क्या है, वो तो पता ही है बात, ठीक है। अब देखो इस तरह का कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम चीज क्या करेंगे कि i का पावर ग्रेटर देन 4 है, तो ग्रेटर देन 4 वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 वाला अगर हम कंसेप्ट अप्लाई करें तो बताओ तो 999 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है, बताओ 3। अब हम i के पावर को 3 लिख देंगे। अब बताओ 1/i क्यूब क्या होता है, I. ओके, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, देखा। मतलब अगर तुम लोग ये टेक्निक को सीख जाओ, टेक्निक बहुत सारा है, बहुत लोग बोलेगा सर हम इसके बदले ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, -i लिखेंगे और फिर रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर मेनी वेज, बट दिस आई फाइंड कि ये सारे वेज में से मैंने देखा कि ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। अगर तुम ये सारे चीज को दिमाग में बैठा दो और इसको डायरेक्ट यूज करो तो बहुत सारा चीज का जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, समझ में आया। तो ये क्या क्या कैलकुलेशन जो मैंने बोला आसानी से होगा, तुम बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन तरीका जो मैंने बताया वो क्या है कि अगर i का पावर 4 i का पावर ग्रेटर देन 4 है तो पावर को 4 से डिवाइड करके i के पावर पर रिमाइंडर लिख दो, खत्म। ओके, अगर 1/i है मतलब 1/i मतलब i डिनोमिनेटर में है तो रूल अप्लाई करो कि अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो डिवाइड कर लो, और पता है कि 1/i क्यूब i होता है, 1/i स्क्वायर होता है, 1/i टू द पावर i क्यूब होता है, बस वो सारी चीज को यूज करना है। आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर। अब बताओ सपोज 1/i टू द पावर 202 है तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर बोलो मुझे। Sir, I square. मतलब फाइनल आंसर -1, i स्क्वायर कितना होता है -1। समझ में आया ना बात, कितना इजीली तुम लोग कर पाए ना, देखो एक दो स्टेप में हो गया कि नहीं, क्योंकि तुम जब 202 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, और 1/i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर क्या होता है -1, हो गया ना इजी। ओके, तो एक बार ये वाला चीज को कॉपी कर दो फटाफट। Now see, we are in the part like you know that square root of -1 को मैंने लिखा i और उसके बाद बाकी सब चीज को छोड़ दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3। अभी उसके बारे में बताना बाकी है, देखो ध्यान से। इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ध्यान देना कि दो क्वांटिटीज स्क्वायर रूट के अंदर अगर है तो वो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है इफ एंड ओनली इफ बोथ a and b are positive, both a and b are positive quantity. Number 2, exactly 1 is negative. समझ में, मतलब अगर दोनों नेगेटिव होगा मतलब इस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये हम लोगों ने बार बार देखा है। अब देखो ध्यान से, suppose square root of -2 है, so how to solve these kind of imaginary quantities, how to represent in a more better form? Listen, I can write this as -1 into 2. I can write it as square root के अंदर -1 into 2. अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग square root of -1 into square root of 2.
अब एक बात बताओ, क्या ये चीज पॉसिबल होगा? ये चीज पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि दो क्वांटिटी स्क्वायर रूट में है, दोनों में से एक ही नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। नाउ व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -1? I. And so the answer is √2i. So you know, now you have understood how to solve square root के अंदर -i के -1 के अलावा भी स्क्वायर रूट ऑफ -2 कैसे सॉल्व किया जाता है? अब बताओ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 देन? √3i होगा ना? √3i. It will be √3i. What is square root of -4? 2i. 2i, because it is square root of -1 into square root of 4, which is I into 2, which is equals to 2i. ऐसा तो नहीं ना बोलोगे सर √4 प्लस माइनस 2 होता है तो ये प्लस माइनस 2i होगा? नहीं, ये गलत है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि अगर मान लो उनको बोला जाए स्क्वायर रूट ऑफ -2 into स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से एक बार सबको नोट करो। इसको हम लिख सकते हैं √2i, इसको लिख सकते हैं √3i. What is √2 into √3? √6. √6. √6. What is I into I? I square. What is the value of I square? -1. -1. So what is the answer? -6. -√6. It is not square root of 6. So मैं तो बात, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ये क्लास 10 तक का कंसेप्ट है तो तुम ये बोलोगे कि सर इट इज -2 into -3 का रूट which is √6, but this is wrong. You cannot do. What is the correct answer then? -6 is the correct answer. Copy down first. So everyone note down, we'll be doing this 2 pages, okay? These 2 pages. One is this, and the other is this page. These are the 2 pages we'll be doing right now, because ये सारे मैंने concepts अभी बताया, तो पहले तुम लोग इसके ऊपर सम्स करो. Start everyone. मैं मार्क कर रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे. इवैल्यूएट मतलब वहां पे जो लिखा है इवैल्यूएट मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो 1 का नंबर 3, then 2 का 3 कर दो, 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 7, 9 and last that is number 2. Start. ठीक है, इतने सारे सम्स करना है. स्टार्ट. I think almost everyone has completed this, okay? Is there anyone जिसका कुछ भी डाउट है? कौन सा? Number 9. So listen, when you are doing any question, please do not discuss too much. There are many students जो कि एक लाइन लिख के ज्यादा डिस्कशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते तुम लोग और कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो जाते हैं. जैसे कि 104 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. अगर हम 109 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1. और अगर हम 114 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा? 2. I to the power 0 is 1. Anything to the power 0. I square is -1. I cube is -i. It is always advised when you have understood, you better follow your own way. First, don't write a single line and check others' copy. Because what happens while you check others' copy, due to lack of concentration, you just make some silly mistake and some नहीं होता है, और जिससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है. Fourth का 2 number is I to the power 37 plus 1 by I to the power 67. So if you divide 37 by 4, remainder is 1, and if you divide 67 by 4, what is the remainder? What is the remainder? 3. I cube is 1 by I cube can be written as I. Do you remember this? याद है मैंने बताया था अभी. And what is I plus I?
ओके, नेक्स्ट डाउट क्या है बताओ? Number 9. Thing 9. 1 by I can be written as I cube. 1 by I square can be written as what? बताओ 1 by I square को हम क्या लिख सकते हैं? I square. 1 by I cube को I and 1 by I to the power 4 is 1. I cube is minus I square is minus 1. Everything gets cancelled and the answer is C. ओके, और कोई डाउट है? 12 नंबर चेक करो पहले. See question number 12 also. It is 4 into root under minus 4 plus 5 into square root of 9 minus 3 into under root 60 minus 60. So very simple thing, like what is square root of minus 4? Just now we have seen. What is square root of minus 4? 2i. 2i. Root minus 9? And this is 4i. So you get 8i, by 3 is 59, 4 is 12i. कितना होगा? Sir, plus 59. Sorry. All right. Now the next, tomorrow. Just let me stop the recording.